जी नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा मैनेजरल स्किल डेवलपमेंट की वीडियोस की कड़ी में आज का टॉपिक ले रहा हूँ कि अगर आप किसी टीम के मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, तो अपनी टीम के कर्मचारियों को समस्याएं नहीं बल्कि सदैव समाधान लाने का प्रशिक्षण दें। ग्रेट ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर हुई थी। उन्होंने कहा था अपने हर एक कर्मचारियों को, अपने हर एक ऑफिसर्स को उन्होंने लिखित में दे रखा था, मेरे पास कोई भी समस्या लेकर नहीं आओगे, अगर समस्या लेकर आओगे तो समाधान भी तुम्हारे पास ही होना चाहिए। केवल समस्याओं को लेकर आने की मेरे पास कतई और कोई ज़रूरत नहीं है। और बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित हुई। हमें सोचना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा इस पंक्तियों से। स्टाफ के लिए दर्द से कराहना बहुत आसान है। मुझे लगता है कि उन्हें इसकी आदत पड़ जाती है। शिकायतें करना छोड़ने के लिए आपको अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आप केवल शिकायतों की उनको छूट कैसे दे रहे हैं? आप जोर दे कर कहें कि आप समस्या को जो ला रहे हैं उसके साथ साथ उसका समाधान भी मुझे बताएं। अगर कोई भी चीज़ किसी को गलत लगती है तो मतलब वह बेहतर कैसे हो सकता है उसके बारे में वो बता सकता है। उनसे पूछिए आप जिस चीज़ के बारे में मुझे बता रहे हैं कि यह अमुक चीज़ गलत है, तो आप इसके बारे में मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। अगर वे शिकायत करें तो कहिए आपको क्या लगता है और हमें क्या करना चाहिए। मैंने आज तक जितने भी मैनेजर्स के साथ काम किया है, अच्छे मैनेजर्स के साथ, मैं बोल रहा हूँ अच्छे मैनेजर्स सो कॉल्ड मैनेजर्स बहुत हैं, तो अच्छे मैनेजर्स के साथ जो मैंने काम किया है वह इस परंपरा को सिस्टम्स में काफ़ी आगे तक लेकर गए। वे कहते थे, मैं भी इसी बात पे अमल करता हूँ। मैं भी अपने मातहतों को, अपने कर्मचारियों को, जो भी मेरे पास आता है, मैं भी कहता हूँ या तो मेरे पास समस्याओं को सुझाओ नहीं, केवल समस्याओं का गीत मत गाओ। अगर तुम्हारे पास समस्या है और तुम मुझे बता रहे हो तो मुझे ज़रूर बताओ कि तुमने जो समस्या बताया उसको सही करने के लिए क्या होना चाहिए। तो हम उन्हें पहले एक समाधान सुझाएं, फिर अनुमान लगाने दें कि हमारी समस्या थी। ये तो एक मज़ेदार गेम, इंटरेस्टिंग गेम हो जाएगा कि समस्या है नहीं, शिकायत करते रहो, इसका ये उसका वो, इसने ये किया उसने वो किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तत्काल सोचने पे हम मजबूर भी हो जाते हैं इस खेल में कि क्यों ना इन कंप्लेंट्स को, इन शिकायतों को, इन समस्याओं को एक क्रिएटिव चीज़ के रूप में बदल दिया जाए। मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स के मामले में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। मुझे लग रहा था कि सीसीटीवी को ये लोग देखते ही नहीं है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। यह मेरी समस्या थी, क्योंकि अगर गड़बड़ होती तो उसका इल्ज़ाम मुझ पर आता और बीइंग अ मैनेजर मैं उस इल्ज़ाम को टाल भी नहीं सकता था, मुझे स्वीकारना होता। क्योंकि मैं जिम्मेदार था, आंसरेबल था। मैं चाहता था कि मेरे सुरक्षाकर्मी सीसीटीवी को बड़ी सावधानी से देखें, फुटेज को, मगर मुझे कोई समाधान सूझ ही नहीं रहा था। और दिक्कत यह थी कि मैं अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर्स के पास इस बात का रोना भी नहीं रो सकता था कि सुरक्षाकर्मी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे ऐसा मुझे वैसा। फिर मेरी समझ में आ गया अचानक, मैंने अपने आप से ही बात किया कि मुझे तो सुरक्षाकर्मी के मामले में अपने बॉस के पास जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस समस्या को तो मैं खुद भी सुलझा सकता हूँ। मुझे यह सुनिश्चित करना था कि सिक्योरिटी स्टाफ यह सोचे कि उसके पास देखने के लायक बहुत कुछ है। मैंने उन्हें बताया कि स्टाफ के कुछ सदस्य या कर्मचारी परिसर में कहीं घूम रहे हैं, बेवजह गलत एक्टिविटी कर रहे हैं और यह मालूम नहीं कि
काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उनकी हर एक हरकत, जितनी भी हरकतें हैं वो सीसीटीवी में कैद हो रही होंगी। कार की पार्किंग का, ऑफिस का, डॉर्मेट्री का, गलियारों का, बेसमेंट का, मशीन्स का, डिपार्टमेंट्स का। तो सीसीटीवी के पास मैंने अपने सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी लगा दी आधे आधे घंटे मॉनिटरिंग की। मैं भी वहाँ बैठने लगा। सुरक्षा कर्मी इस तरह नज़र रखने लगे जैसे उनकी ज़िंदगी का, उनकी कियारे का वह एक अहम ड्यूटी का वह एक अहम हिस्सा बन गया। और रिपोर्ट्स बहुत अच्छे तरीके से आने लगा, क्योंकि उन्हें मैंने उनके काम के बारे में बता दिया बिना कोई शिकायत किए हुए। लेकिन एक दो दिन पहले मैं अपने आप से शिकायत कर रहा था कि सुरक्षाकर्मी, ये गार्ड्स कुछ नहीं कर सकते हैं, ये अपनी मानसिकता को बदल ही नहीं सकते, ये। और मैं अपने बॉस के पास भी यही गाना गाता, यही शिकायतों का यही रोना रोता। लेकिन मैंने अपने आप से बात किया कि इसका क्या निदान निकाला जाना चाहिए। तो मैंने जब देखा कि काम सही तरीके से हो नहीं रहा है, क्योंकि मैं सही तरीके से काम करवा ही नहीं पा रहा हूँ, और इस बात को लेकर मेरी खिंचाई भी हो सकती है, तो मैंने अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर्स के पास रोने के बजाय मैंने सॉल्यूशन खोजा। मैंने खुद से कहा, ओह मेरे सुरक्षाकर्मी सही से काम नहीं कर रहे हैं, रास्ता मुझे देना पड़ेगा, उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैंने खुद समस्या का समाधान खोज लिया। मैंने रोना नहीं रोया, मैंने खुशीपूर्वक एंजॉय किया। और जब मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स को यह एहसास करा दिया कि हमें सीसीटीवी के फुटेज और बिल्कुल मॉनिटरिंग चाहिए, तो थोड़ा सा समय लगा, लेकिन वो अलर्ट मोड में आ गए। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा और साफ साफ अपनी रिपोर्टिंग को जो उन्हें बताया गया वह दिया गया। तो अगर आप मैनेजर्स हैं तो अपनी टीम को समस्या लाने को मत कहिए अगर कुछ बताने आते हो, और अगर तुम्हारे लिए वो समस्या है या शिकायत है तो उसका समाधान भी तुम ही ला कर दोगे। धन्यवाद।